ध्यान आता है कि किसी एक बच्चे ने स्कूल में चोरी कर ली। अपने किसी साथी का कुछ सामान चुरा लिया। शिकायत की गई, उसकी तलाशी ली गई, चीजें निकल आई। उसके बाद में 3-4 बच्चे और बोलने लगे आकर, मेरा भी इसने सामान चुराया था, पीछे भी चोरी की थी इसने। अब टीचर को इतना गुस्सा आया, उसने कहा कि ये सुधरने वाला नहीं, इसके घर लेके चलते हैं अभी। उसका कान पकड़ा, उसके घर लेकर गए, उसके पिता के सामने ले जाकर के कहा कि ये सामान देखिए आप, ये सब इसके पास से निकला और ये इन बच्चों का था। अब उसने देखते ही गुस्सा बहुत आया उसके फादर को। उसने कहा जो जो सामान इसने चुराया जरा टेबल पे रखो यहाँ। वो सामान रखा और बच्चे को उसने एक थप्पड़ लगाया, बोला मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूं और तू ये चोरी कर रहा है। अब ये चीजें जो तू चुरा के लाया, ये तो मैं गवर्नमेंट ऑफिसर होने के नाते गवर्नमेंट के ऑफिस से कितनी बार निकाल के वहां से तेरे लिए लेकर आया हूं, और तू जो है फिर भी चोरी करता है। हर महीने इतनी इतनी चीजें लाके मैं घर में रख देता हूं, सारा ऑफिस से लेके आता हूं, अब फिर भी। उसके बाद उसने फिर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, टीचर ने पकड़ लिया। बोले सर अब इसको मत मारना। अब क्या बात हो गई, डांटना तो पड़ेगा। बोले सर अभी तक मैं समझता था कि अभाव के कारण बच्चा चोरी कर रहा है, अब समझ में आया अभाव के कारण नहीं कर रहा है, ये स्वभाव के कारण कर रहा है, क्योंकि आपके घर में आदत है ये। जहां जड़ ही खराब है उन्हें कौन ठीक करेगा। और टीचर ने उसके बाद कहा सर एक ही एक तो बेटा है आपका, इसको आप क्या बनाना चाह रहे हैं। आज छोटी चीज कर रहा है, छोटी चोरी कर रहा है, कल बड़ी करेगा। आप इस रूप में देखना चाहते हैं इसको। अब जरा सोच के देखिए आप, जिनके पास बहुत कुछ है फिर भी चोरी जरूर करेंगे, करोड़ों अरबों के मालिक होने के बाद भी। भाई तुम्हारा शरीर भी उस लायक नहीं रह गया तुम यूज कर पाओ, इसलिए संस्कार चाहिए। कितना जी पाओगे। चोरी, छल, कपट, धोखाधड़ी, तरह तरह के रूप। इसलिए इस समय में जो समाज में निर्दयता आई, आज धर्म की बहुत आवश्यकता है, सच्चे धर्म की। लोगों तक जो है सत्य धर्म पहुंचना चाहिए। और मैं एक बात कहूंगा, जैसे कपड़ों पर मैल धीरे धीरे लग जाती है और दिखाई नहीं देती, जब मैल लग रही होती है तब नहीं दिखाई देती, जब गंदे हो जाते हैं कपड़े तब दिखाई देते हैं। हमें पता नहीं लगता कब हमारे कपड़े की तरह हमारा मन भी मैला होता जा रहा है। हमें बार बार सत्संग की गंगा में स्नान करने की आवश्यकता है। भर्तृहरि ने एक श्लोक लिखा था, उन्होंने कहा प्रत्येक व्यक्ति का एक परिवार आध्यात्मिक परिवार होना चाहिए, जहां आदमी सोचता है कि मेरे परिवार में भरा पूरा परिवार हो और सब लोग बैठे हुए हों, जिनके संग में मैं रहूं और मेरा घर खुशियों से भरा रहे। तो उन्होंने एक लंबा चौड़ा परिवार बताया, धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांति चिरम गेहनी। धैर्य पिता हो, क्षमा माँ हो, दया च भगनी, दया बहन हो, शांति चिरम गेहनी, शांति पत्नी हो। मतलब जिस घर में, जिसके जीवन में
पिता का स्थान जैसे महत्वपूर्ण होता है, वैसे धीरज, धैर्य, खुद को संभाले रखना, टूटने ना देना, गिरने ना देना, धैर्य, कि ये गुण कि तुम इनकी संतान हो। धीरज वाले व्यक्ति जैसे धरती सबको संभाले हुए है, ऐसे संभालना खुद को भी सीखो, घर को भी। क्षमा च जन्य, मां को जैसे प्यार करते हो ऐसे क्षमा को प्यार करो। माफ करना और माफी मांगना जिंदगी का आभूषण है। जैसे साथ चाहिए पत्नी का, ऐसे शांति का साथ हर पल चाहिए तुम्हें। सत्यम सुनुरयम, सत्य बेटा, आदमी चाहता मेरे साथ मेरा बेटा चले तो सच तुम्हारे लिए पिता। ऐसे करके उन्होंने बड़े परिवार की बात की। भ्राता मन संयम, मन का संयम ही भाई है। भाई साथ देता है ना दुख सुख में। मन पर कंट्रोल करना आ जाए, यही है भाई का साथ। दुनिया में तुम्हारा कौन साथ देगा? तुम्हारा खुद का कंट्रोल। गुस्सा आए तो जहां तक लिमिट तक आ गया वहां तक तो ठीक, उससे आगे जाना राक्षस बनाने वाला जो रूप होता है, वहां कंट्रोल करना आ जाए। ज्यादा बोल रहे हैं रोकना आ जाए, फिसल रहे हैं संभालना आ जाए, गलत हरकत होने लगी है खुद को कंट्रोल करें। तो जैसे भाई संभालता है ऐसे तुम्हारा मन का संयम तुम्हें संभाले। तो आगे चलकर उन्होंने कहा ज्ञानामृतम भोजनम। घर परिवार में जैसे भोजन चाहिए, अच्छा भोजन, उसी के लिए तो आदमी कमाता है ना, मेहनत करता है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए हर दिन ज्ञान का अमृत भोजन करना जरूरी है। कुछ नहीं कर सको तो 3 टाइम नहीं खा सकते तो 2 टाइम तो खाओ। मतलब सवेरे भी सुनकर जाओ, शाम को भी आकर के सुनो या पढ़ो। ये नियम बना लो। गुरु की वाणी पढ़ करके जाइए और गुरु की वाणी आकर के भी पढ़ें या सुने। रोज का नियम बना लें, ज्ञानामृतम भोजनम। नियम है ना, खा के जाओगे तो हर जगह भोजन मिलेगा, भूखे जाओगे तो भूखे ही रहोगे। तो सवेरे सवेरे पुस्तक रखिए अपने पास और पुस्तक खोलें और आज का संदेश क्या है ये समझकर थोड़ा पढ़ के जाओ। हो सके पूरा दिन उस पर चिंतन करते रहो, बड़ी ताकत मिलती है।